पागल पागल बाबा का प्रेम। खंडहरों में गुजरने लगे रातें, प्रकृति के बीच पेड़ों में रहने लग गए, सब छोड़ छाड़ दिया उन्होंने। इतना बाबा को प्रकृति प्रेम और इतना घरों से एकांत से प्रेम हो गया बाबा को, बाबा पागल हो गए। ये ज़्यादा पुरानी नहीं, एक ब्राह्मण था, काफ़ी ईमानदारी से अपना जीवन जो है वो व्यतीत करता था और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते करते जो भी उसको दान दक्षिणा मिल जाती थी उससे अपना जीवन जो है वो चलाता था। एक बार एक ब्राह्मण, उसी ब्राह्मण की कन्या की शादी का वक्त आया। उसने कुछ साहूकार से कर्ज लिया और जब साहूकार से कर्ज लिया तो उसको वापस भी करना था। ब्राह्मण की कन्या की तो शादी हो गई, अब जो साहूकार से कर्ज लिया था उसको चुकाने का वक्त था। ब्राह्मण ने अपना महीने महीने 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त, 5 किस्त, 6 किस्त, इस प्रकार उसको चुकाना शुरू किया। अब चुकाते चुकाते आखिरी किस्त का समय आया। तब ब्राह्मण ने जो है साहूकार के पास गया और कहा अब ये मेरी आखिरी किस्त है, इसको ले लो और इसकी रसीद दे दो मुझे कि अब ये लिख कर दे दो कि अब ऋण नहीं रहा। लेकिन साहूकार लालची था, उसने कहा ऐसा मैं लिख के नहीं दूंगा और अभी तुम्हारी आखिरी किस्त नहीं है, अभी तो किस्तों की शुरुआत है, अभी तो तुमने ब्याज भरा है, तो अभी तक जो दिया वो तो ब्याज था, अब मूल वापस तुमको करना है। उसने कहा नहीं, देखिए मैंने इन तारीखों में इतना इतना दिया है और आप मान नहीं रहे हो, ये तो बड़ी ही समस्या है। वाद विवाद बढ़ गया, बीच बचाव के लिए लोग आए, कोई हल नहीं निकला ब्राह्मण और साहूकार के बीच। और फिर मामला गया अदालत, जैसा कि आमतौर पर होता है जब लेन देन का मामला बिगड़ जाता है। जब अदालत पहुंचा तो तारीख पर तारीख पढ़ने लग गई, जैसा कि होता है। आखिरी तारीख आई, जज ने कहा, जज साहब जो बैठे थे आसाम के, उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण, तुम कोई सबूत लाओ कि तुमने दिया है। कोई तुम्हारे साथ रहता था जब तुम देते थे साहूकार को कर्ज? अब ब्राह्मण को कुछ नहीं सूझी, क्योंकि वो श्याम कृष्ण भगवान राम नारायण का उपासक था। उसने दे दिया पता लिख के एक कि हाँ, इसमें एक सज्जन रहते थे, वो हमारे साथ हमेशा रहते थे जब मैं इसको देने जाता था, और तो कोई नहीं रहता था मेरे साथ जब मैं कर्ज वापस करने जाता था। तो जज ने कहा अच्छा, अभी तो आखिरी तारीख है आज, लेकिन हम 1 तारीख और देते हैं और इस जो है इस पते में नोटिस भेजो और उस गवाह को बुलाओ। भाई जो नोटिस भेजी गई कोर्ट से वो पता था बांके बिहारी मंदिर का। अब जो भी वहाँ पर चिट्ठी भेजी जाती है बांके बिहारी मंदिर में, वो भगवान के पास रख दी जाती है, चाहे वो रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाए चाहे जैसे भेजी जाए, वो रख दी गई। अब वो ब्राह्मण तो सोच रहा था यार मैंने क्या जो है पता दे दिया उसका बांके बिहारी मंदिर का, और क्या होगा अब आखिरी तारीख में, मुझे क्या फिर से भरना पड़ जाएगा कर्ज, जज क्या निर्णय लेगा। लेकिन आखिरी तारीख में जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ, साहूकार खड़ा हुआ, ब्राह्मण खड़ा हुआ, जज बैठे हुए थे, एक बूढ़ा व्यक्ति आया कंबल ओढ़कर। उसने कहा कि हाँ, ये मैं रहता था जब ये कर्ज लेते थे और देते थे, तो
जब ये कर्ज वापस करते तो मैं रहता था वहाँ पर। जज ने कहा अच्छा, तो आप जो है वो दिखाइए कि कोई उस समय कोई मतलब कोई प्रूफ दिखाइए। उसने कहा मेरे पास प्रूफ तो नहीं, पर आप मेरे पास मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि इन तारीखों को दिया। उसे तारीखें बता दी, 24 अक्टूबर, 15 नवंबर, 28 मार्च, इस तरह की तारीखें बता दी। अब जब तारीखें बता दी तो जज ने नोट कर ली। फिर जज ने साहूकार का रजिस्टर मंगाया। उसमें साहूकार ने नाम तो किसी और को चढ़ा रखा था उन पैसों में, लेकिन उस तारीख में साहूकार के पास पैसा आया था। जज जो है वो चौकन्ना कि यार ये तो आदमी कौन आया जिसकी इतनी अच्छी मेमोरी की, इसको याद रहता है, तारीखें भी याद रहीं 2 साल की तारीख और सन जो इसने बताया वो सही है। इस प्रकार साहूकार जो है वो झूठा साबित हुआ। जज ने उस पर आर्थिक दंड लगाया और कुछ सज़ा भी दी, और ब्राह्मण को कहा कि हाँ ठीक है, आपका कर्ज माफ़ हो गया, अब आप ब्राह्मण देवता आप घर जाइए। अब जज साहब जो असम के थे वो शाम को घर वापस आए। सोचने लगे यार ये बूढ़ा व्यक्ति तो बड़ा ही वो था, इसको तारीख और सन पूरा सब याद था 1.5-2 साल का, इससे मुझे फिर से मिलना चाहिए। और ये पता जो दिया था ये तो बांके बिहारी मंदिर का था, इसका मतलब ये वहाँ का कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुजारी है। वो बांके बिहारी मंदिर पहुँचे जज साहब, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ ना मिला। वहाँ पर जब उन्होंने पूछा, वहाँ के जो भी पंडित थे उनसे पूछा बांके बिहारी मंदिर के कि इस बूढ़ा इस प्रकार का है कोई यहाँ पर। उनका नहीं भाई, हम सब जवान हैं, यहाँ कोई बूढ़ा पुजारी नहीं है। जिस प्रकार की आप बता रहे हो कि उसकी दाढ़ी है और मूछें और दाढ़ी बड़ी बड़ी है, और इस प्रकार का कोई 80 वर्ष का कोई बूढ़ा यहाँ नहीं रहता। अब जज साहब को रात भर नींद नहीं आई, सोचते रहे, क्योंकि उन्होंने बांके बिहारी लाल की कहानी भी सुन रखी थी कि वो चमत्कार करते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, चमत्कार क्या चीज़ है। लेकिन आज सिर्फ भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अगर कोई ऐसा इंसान खोखला दावा करता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि भगवान कभी भी स्वास्थ्य किसी का ऐसा डगमगा दें कि बड़े से बड़ा हाथी भी जो है वो लेट जाए। स्वास्थ्य भगवान ने ऐसी चीज़ रख रखी है। तो भगवान थे वो। अब जज वैसे तो वैज्ञानिक पद्धतियों में विश्वास करता था, लेकिन उसने कहा मैंने इसका मतलब भगवान के दर्शन किए थे। उस दिन वो बूढ़ा जो था वो भगवान आया था। अब जज साहब जो है एकदम पागल हो गए और भटकने लगे। घर वर छोड़ दिया, उन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया जज की। जंगलों में रातें जो है इस प्रकार का, जैसा ये खंडहर आप पीछे देख रहे हैं, इस प्रकार के खंडहरों में रात बिताते, सुनसान में, एकांत में। और मंदिर के पास जाते, बांके बिहारी मंदिर के पास, वहाँ पर जो जूठे पत्तल पड़े रहते, उनमें से एक दाना बांके बिहारी लाल के नाम से बाहर रख देते और जूठे पत्तलों में खाते। कुछ दिन में लोग, उनकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, लोग सोचने लगे ये पागल है जज को, और फिर उनको मारने पीटने भी लगे। भगा दिया मंदिर के पास से ही, गंदा संदा ही आके बैठ जाता है। अब जज साहब लेकिन इसी तरह से भटकते रहे पागलों की तरह, कृष्ण भगवान की खोज में, कृष्ण भगवान की खोज में। और अंततः जैसा कि कथाएं हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, उनको श्याम कृष्ण भगवान बांके बिहारी ने दर्शन दिए। और ये जज साहब हैं और इनको पागल बाबा कहते हैं। आप वृंदावन मथुरा जाएं तो वहाँ पर पागल बाबा का मंदिर है। सुनने में अजीब सा लगता है ना, तभी मैंने ये पागल बाबा की कहानी सुनाई कि एक पागल बाबा का भी मंदिर है। जो लोग जानते हैं ये कहानी वो तो जानते हैं, पर जो नहीं जानते हैं उनके लिए बड़ी रोचक कहानी है कि पागल बाबा। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये भी हरि कथा का ही एक पार्ट है कि किस प्रकार एक जज जो है वो ईश्वर के प्रेम में पागल हो गए और भटकने लग गए। जय श्री श्याम। कि
आप जब मथुरा वृंदावन जाएं तो वहाँ मथुरा वृंदावन मार्ग में पागल बाबा का मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। फिर से जय श्री श्याम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे। बाबा पागल हो गए और इस तरह से लग गए। अंधेरों में प्राचीन एकांत में तलाश थी। अपने प्रेम की प्रेम किससे